हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट नाइट थॉट्स। अच्छा, मैं अभी इस वक्त दिन के टाइम पे ये रीडिंग कर रही हूँ, तो आप उसको लेट नाइट थॉट्स में ही जो है ना वो सोचा करो ना। मतलब आज जो अभी इस वक्त आपको दिन के टाइम पे ही ये अभी रीडिंग मिल जाएगी। अभी कर रही हूँ, अभी ही पोस्ट हो जाएगी ये रीडिंग। तो आज रात, यानी इसको इस तरह लेकर चलेंगे कि आज रात आपके जो पार्टनर हैं, जो भी पर्सन आपकी माइंड में हैं, उनके आज रात को उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या रहेंगे, ठीक है। और कुछ यहाँ से भी हम देखेंगे कि रोमांटिकली या वैसे ही एज अ पार्टनर वो आपको जो है ना वो सोल कनेक्शन में कैसा फील करते हैं, कैसा सोल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं या फिर रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये वाले कार्ड्स आज पिक किए हैं आपके लेट नाइट थॉट्स के लिए, ठीक है। तो शफल कर रही हूँ, 3 कार्ड्स हम निकालेंगे हमेशा की तरह, 3 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं और यहाँ से भी निकालेंगे। यह है जी रोमांटिक टैरो। तो लेट नाइट के थॉट्स में यहीं से ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ, कभी कभी डेक चेंज भी हो जाती है, बट ज़्यादातर मुझे ऐसा फील होता है ये लेट नाइट थॉट्स के लिए ज़्यादा सही रहती है डेक, ठीक है। चलो, लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के आपके लिए क्या हो सकते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। अच्छा, यहाँ पर ना 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही लूँगी, ठीक है। 2 कार्ड ले लेते हैं। 1 कार्ड सेगमेंट लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या हो सकते हैं। 1 कार्ड सेगमेंट लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या हो सकते हैं फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर मुझे लगा मुझे इसमें और भी कार्ड्स इंक्लूड करने हैं तो मैं ज़रूर करूँगी। ग्रुप नंबर 1 ADG JMP SV एंड Y अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स ग्रुप 1 में हैं। BEH KNQ TWZ अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप 2 के हैं। जिनके भी बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए आज रात को क्या रहेंगे, ठीक है। CFILORU। तो आज रात आपके पार्टनर जो ग्रुप नंबर 3 में है, UNX सॉरी, तो जो ग्रुप 3 में हैं उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या रहेंगे, ठीक है। मैं टाइम स्टैम्प लगाती हूँ, टाइम स्टैम्प्स लगाती हूँ और फिर आती हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। सो ग्रुप नंबर 1 ADG JMP SV एंड Y आपके पार्टनर के इनिशियल्स। तो ये जो पर्सन है जिनके इनिशियल्स फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पर, ये आपके बारे में लेट नाइट क्या थॉट्स रखते हैं, क्या सोचते रहते हैं आपके बारे में। लेट मी सी, यहाँ पर है योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर बीइंग टेस्टेड, ओके। मे बी ये पर्सन जो हैं, या लुक एट दिस मैजिशियन, ये पर्सन इस वक्त अपनी सोल सर्चिंग पर हैं, खामोश हैं, चुप हैं, खामोश रहकर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद ये कोई यूनिवर्स की तरफ से मेरा कोई इम्तिहान है जो मैं इस बंदी से दूर रह नहीं पा रहा हूँ, या मैं रहना तो चाह रहा हूँ पर रह नहीं पा रहा हूँ। और मुझे ये भी दिख रहा है आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह इस पर्सन के पास हैं, जो पिक्चर्स इस पर्सन ने शायद अपने पास फ़ोटो फ्रेम में रख के लगाई हुई हैं, जिसको ये अपने ना, इनका कोई ड्रॉर है, इनके अलमीरा में कोई ड्रॉर है, उसमें वो आपकी पिक्चर्स इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं छुपा के, जो ये रोज़ रात को वो खोलते हैं ड्रॉर और उसमें आपकी वो पिक्चर निकालते हैं, देखते हैं और फिर छुपा के रख देते हैं। एक तरह से ये भी चीज़ कह रहा है कि ये पर्सन जो हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, जो आपके लिए शायद एक बहुत ही ज़्यादा यानी हो सकता है कि ये आपका इम्तिहान है, या ये पर्सन आपके सब्र का इम्तिहान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। या बिल्कुल देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये। नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, ये बहुत स्लो मूविंग कार्ड होता है, जो बंदा स्लो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बहुत सोच कर समझ कर या कोई भी इनिशिएट लेने से पहले ये बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत बार सोचता है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है और कनेक्शन को खींचता रहता है। मतलब खींचेगा तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि
आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, लेकिन इनकी तरफ से लेट बहुत है, मतलब लेट लतीफ़ किस्म के पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये मुझे। तो ये थोड़ा स्लो लेकर चल रहे हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को, थोड़ा स्लो मूविंग, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है अभी इस वक्त आप दोनों बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हो या तो बहुत लेस कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके सब्र का अब इम्तिहान लेते हुए दिख रहे हैं, और ये खुद भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि शायद मैंने उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैंने उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करा लिया है, मैं शायद उसका इम्तिहान ज़्यादा ही लंबा ले गया हूँ, और अब इस कदर के वो उसने मुझसे बात ही करना कम कर दी है, ठीक है, या बंद कर दी है या कम कर दी है। ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि आपका स्ट्रेंथ, आपका पावर, आपका सब्र ये बहुत ज़्यादा आजमाते हैं, जिसके ऊपर ये शर्मिंदा हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये इस बात को क्लियर कैसे करें आपके सामने। मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ कि आखिर मसला क्या है जो ये पर्सन जो है। मसला यहाँ पर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है कि यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, सिस्टर इश्यूज़ हैं, मे बी ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में हैं या उनको मनाना चाहते हैं ताकि आप दोनों का रिश्ता सबकी सहमति के साथ हो। आप ये मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सबकी सहमति से, सबको बीच में बिठा के फैमिली को, जो भी मेरी फैमिली वाले उनकी रज़ामंदी से हो। और ये जो इतना टाइम आपसे ले रहे हैं ये उसी बंदी को, जो भी हैं, अब ये इनकी मदर हैं या वॉट एवर जो भी हैं, ये देखो ना 10 ऑफ पेंटिकल भी है, तो आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि उस वक्त मैं ये चीज़ आपके सामने लाऊं, उस वक्त मैं प्रपोज़ करूं या उस वक्त मैं रेडी हो जाऊं जब सारी चीज़ें स्मूथ हों या सब राज़ी हों। यानी कि स्पेशली जो इनकी अगर मदर या कोई सिस्टर या फिर ब्रदर या फिर इनके फादर का कोई इशू है तो वो राज़ी हो जाएं। तो ये वेट कर रहे हैं उनको राज़ी करने में, उस चक्कर में ये आपको जो है वो टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, डिले दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये बात वो बखूबी अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि वो आप ये सब कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है। तो रात के टाइम पे स्पेशली, दिन का टाइम तो चलो निकल ही जाता है काम काज में इधर उधर, वो तो हर इंसान के साथ होता है ना, दिन में तो बंदा बिजी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन एट द नाइट टाइम वो बंदा जब अकेले होता है तो वो खुद के साथ झूठ नहीं बोल सकता है, राइट। तो ये पर्सन ना अच्छा आपके लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हैं, और नाइट ड्रीमिंग बोलूँगी क्योंकि देखो ना नाइट ड्रीमिंग, ये पर्सन ऐसे आपको ड्रीम करते हैं कि आप मेरे साथ हो, हम दोनों एक साथ हैं, इस तरह की कुछ नॉटी चीज़ें भी ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एक बात है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, ये डिले ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इनकी नज़र में वो वक्त क्या होगा, कैसे आएगा, वो इनको ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि मे बी इनके फैमिली में ये किसी के इन्फ्लुएंस में या कोई मान नहीं रहा, तो उनको मनाना ज़रूरी। कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा पर्सन है जिनका मानना ज़रूरी है इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए उस बंदे का, उस व्यक्ति का, उस बंदे का, उस पर्सन का मानना ज़रूरी है। दैट्स वाई ये डिले कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपके सामने वो क्लियर बात हो चुकी होगी। अब हम चलेंगे ग्रुप 2 की तरफ, लेकिन मैं पहले टाइम स्टैम्प्स लगाऊंगी। ओके, तो मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा दिए हैं। यहाँ पर है BEH KNQTY अगर आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनका इनिशियल आता है ग्रुप 2 में। लेट्स सी इनका लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ये ज़रा हम हटा देंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी आई है। हो सकता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ दिए हैं इस पर्सन ने, या इनको खुद कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। लेट मी सी, या 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे का ट्रस्ट तोड़ा है, या फिर इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। और आप ये देखो एम्परर, ओ माय गॉड, इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, कोई गलती की है इस इंसान ने, जिसकी वजह से सच्चाई आपके सामने, भांडा इस पर्सन का फूट गया, ठीक है भांडा फूट गया है बंदे का, उसको पता है कि उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, उसको पता है कि आप जानते हो कि आपके अलावा कोई और भी है जिससे ये XYZ दोस्तियां करते फिरते हैं या बात करते फिरते हैं लेकिन ये बंदा इतना ज़्यादा ईगो में बैठा हुआ है, एम्परर की एनर्जी है। यह हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आपको इन्होंने पहले बताया नहीं था और वो भांडा फूट चुका है, ठीक है। आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने तोड़ दिया। इस पर्सन को खुद ये, अच्छा बड़ी बात मज़े की ये है कि इस बंदे को खुद वो बात पता है
ठीक है ना। तो वो रिग्रेट में तो बैठा हुआ है यार ये क्या, और उस चीज़ को लेकर आप दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। जैसे कि होती है ना सर्द जंग, ना ही तो आपने इनको कुछ बोला, ना ही तो आपने इनसे कुछ पूछा, ना ही तो आपने इनसे कोई लड़ाई की, आप बस चुपचाप खामोश हो गए हो। जब से आपका ट्रस्ट तोड़ा है इन्होंने, और जब से ये बात जो इनका भांडा फूटा है या जो भी बात आपके सामने आई है, तो उसके बाद आप चुप हो गए हो, क्योंकि आपका दिल ही नहीं करता आप इससे बंदे से कोई बात पूछो या कोई क्लैरिटी दो। अच्छा, ना ही वो खुद क्लैरिटी दे रहा है, ना ही वो खुद क्लैरिटी दे रहा है, एकदम खामोशी लगी हुई है। कहीं ना कहीं ईगो बहुत है, कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रहा है कि जी, हालांकि जहाँ आप लव करते हो, पहली बात को आपको अगर लव होता तो आप ट्रस्ट तोड़ते ही नहीं, राइट है ना। पहली तो यही बात है कि आप ट्रस्ट तोड़ते। आप शायद यही जानने के लिए आए हो कि इसने जो मेरे साथ किया है, इन्होंने, क्या इसको उस चीज़ का पछतावा है, या ये क्या सोचता है रात के टाइम पर बैठकर मेरे बारे में। आखिर रात के टाइम पर तो इंसान अकेला होता है और अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो दिन के टाइम वो हज़ारों कामों में होगा, आप उससे बात करोगे, कोई भी बात का जवाब लोगे, तो हो सकता है कि वो हेर फेर करे और झूठ बोल जाए या फिर इधर उधर बात को घुमा दे। लेकिन एट द नाइट टाइम वो इंसान अपने आप के साथ जब होता है, तब वो अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकता ना। तो वही सेम चीज़ ये पर्सन को पता है, इनको पता है। और इनको, अच्छा पता है क्या, ये आपको क्यों नहीं वो चीज़ बता रहे हैं, आगे नहीं आ रहे, या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनसे झगड़ा करोगे, आप बात को बढ़ा दोगे और इनकी ईगो पर बात चली जाएगी। आप कोई ना कोई इनको ऐसा टोंट मार दोगे, कोई ना कोई इनको ऐसी बात कर दोगे कि इनकी ईगो हर्ट होगी, और ये वो चीज़ ये नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में, स्पेशली उस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट टूटा था या टूट चुका है। ठीक है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एरीज हो सकते हैं ये पर्सन। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है, यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत है। हो सकता है कि ये पर्सन कोई जाने माने हस्ती हैं, कोई जाना माना पर्सन है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर्सन को पसंद करते हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, एक से ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस भी हैं। तो मे भी हो सकता है आपको ये बात कहीं ना कहीं ट्रिगर कर जाती है, और आप इनसे जब पूछते हो तो ये अपने बातों को घुमा फिरा के हेर फेर करते हैं, या फिर आपको बोलते हैं जी तुम तो आपको हमेशा लटका के रखते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं। बट दे लव यू, लुक, आपके साथ लेकिन होना इनको अच्छा लगता है। और क्या सोचते हैं, एक कार्ड हम और लेंगे। और क्या सोचते हैं, ये पर्सन के पास कितने भी ऑप्शंस हों, भले ही किसी से भी ये बात करके हैं, लेकिन घूम फिर के आपके ऊपर ये अटका हुआ है बंदा। ये देख रहे हो, पूरी तरीके से बंदा हैंग्ड है, और हर तरफ से इसको ताले लगे हुए हैं, यहाँ हर तरफ से इसको ताले लगे हुए हैं, पाँव से लेके सर तक, यहाँ पे सब इसको ताले, और ये छुड़वाना नहीं चाह रहा है आपके तरफ से। मतलब ये अटका हुआ है आपकी तरफ, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे अपना ईगो दिखा दे, चाहे जो भी हो, इसका माइंड आपकी तरफ अटका हुआ है, आपसे ये अपना माइंड हटा ही नहीं पा रहा। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स, हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनको बहुत लव करते हो, लेकिन अब आप अपना लव शो नहीं कर रहे हो, और ये आपका वो क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन वापस चाहते हैं। शायद इसीलिए आपको जलाने के लिए या दिखाने के लिए ऐसी उल्टी हरकतें करते हैं ये, ताकि आप जलो कुड़ो, और आप फिर जो है ना इनसे सवाल पूछो, चाहे लड़ो ही सही, लेकिन पूछो। तो ये इसीलिए। लेकिन बहरहाल इस पर्सन ने जब से आपका ट्रस्ट तोड़ा है, जब से आपके सामने इनकी वो बात आई है, मे बी ये पर्सन कोई प्लेयर भी हो सकते हैं, लुक एट दिस। बट ये पर्सन अभी इस वक्त, देखो ये प्लेयर हो सकता है, लेकिन आपका वो जो एक लविंग नेचर है ना, आपका प्यार लव करने का तरीका, देखो ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपको। देखो ये बंदा नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में, बेशक ये बंदा प्लेयर है। मेरी बात सुनो, अभी इस वक्त के लिए इस प्लेयर वाले जुमले को हटा के साइड पे रख लो। होगा वो प्लेयर हैं, उसके अफेयर्स या जो भी वो करता रहता है या करती रहती है, लेकिन आप हो क्वीन ऑफ कप्स। आपके जैसा लव, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा बंधन आज तक इस पर्सन ने कभी महसूस नहीं किया कहीं पर भी। तो ये पर्सन अटका हुआ है आपके ऊपर, और क्योंकि ये एक प्लेयर रह चुका है या अभी भी है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपके सामने। मन ही मन में बेशक कर रहा है, ईगो भी दिखाता है, बट आपका जो लव है कहीं ना कहीं इस पर्सन को बदलने पर मजबूर कर रहा है। बेटा बदल जाओ, वरना ये हाथ से चली जाएगी, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करेगी तुम्हारा ये प्लेयरपना। लेकिन मुझे लगता है जैसे जो इंसान कभी दुआओं पर यकीन नहीं करता था, कोई बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है ये, लेकिन ये आपकी वजह से अपने आप को बदलना चाहता है, क्योंकि ये आपके ऊपर अटका हुआ है। ठीक है,
मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत सारे लोग इस पर्सन के पीछे पड़ते हैं, यानी ऑप्शंस बहुत हैं या फिर कंपटीशन बहुत है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कोई बोले हमें चूज़ कर लो, कोई बोले ये हमसे बात करे, क्योंकि बंदा पैसे वाला है, पैसा भी है और उसके अलावा स्टेटस भी है, नाम भी है, बैकग्राउंड भी है, एम्परर की एनर्जी है, सेल्फ मेड पर्सन है। लेकिन जो लव, जो प्यार ये आपसे फील करते हैं, वो चीज़ इन्होंने आज तक किसी से फील नहीं की और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। यानी ये बंदा जो भी है अभी इस वक्त एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा है सच्चाई को, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता, भाग रहा है सच्चाई से। भागने दो, आपने कुछ नहीं करना, आप अपनी इसी एनर्जी में रहो। आप अपना लव, अपना प्यार खुद पे लुटाओ। क्वीन ऑफ कप्स अपना लव, अपना प्यार खुद पे लुटाती है जब वो एंड कर लेती है तो, ठीक है। और वो आप सही कर रहे हो, तभी इस इंसान को रियलाइजेशन होगी, और वो रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। वो जो उन्होंने ट्रस्ट आपका तोड़ा है अगर, तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे। फ़िलहाल ये ऐसा सोच नहीं रहे हैं माफ़ी वगैरह मांगने के लिए। क्या ये मांगेंगे फॉर नियर फ्यूचर? क्या इनका कोई ऐसा इरादा है? इनको ये है कि मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, या बिल्कुल मांगेंगे एस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। हाँ, ये इनको थोड़ा टाइम दो, ठीक है, सोचने दो, बैठकर सोचे, क्योंकि उसे पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, अच्छी तरह से इनको पता है। पर एक बंदा अगर पता होके भी ना अनजान ही बन रहा है तो उसको क्या बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, लीब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट यहाँ पर ये वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप प्लीज़ साइंस बताया करें, तो चलो बता देते हैं। अब हम चलेंगे ग्रुप 3 की तरफ। सो जी ग्रुप 3 CFILORUNX, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर, जो पर्सन आपके माइंड में है, आपको लेकर इनके माइंड में क्या चल रहा है। मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ ताकि यहाँ जगह बन जाए, ठीक है, ओके। तो पहला कार्ड है जी क्यूपिड, लव इज़ इन द एयर व्हेन क्यूपिड अराउंड। ये कोई न्यू पर्सन है क्या? लेट्स सी। 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ओके। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट ये आपको मैनिपुलेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। प्यार है, 4 ऑफ कप्स, या तो आपने इनको रिजेक्ट करा है पास्ट में, या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, या तो आप दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा रहा है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती थी। आपको भी पता था, इनको भी पता था, बट क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं। नाउ लेट मी सी, थोड़ा सा मैं और क्लियर करूँगी कि ये लेट नाइट को आपके बारे में क्या। अच्छा, रोमांटिक बहुत है आपको लेकर, तो लेट नाइट पे भी ये पर्सन जो है वो टर्न ऑन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। आपका पूरा फिगर देखने का इनको बड़ा शौक़ है, जुनून है। मैं इस बंदी को पूरा का बंदा या बंदी जो भी है, मैं इसको बस सामने खड़ा करके एक बार देखूं ये दिखती कैसी है या ये दिखता कैसा है, सर से लेके पाँव तक एक्सरे लगाऊंगा एक्सरे लगा के चेक करना चाहते हैं दिखती कैसे है। आई एम सॉरी यार, लेकिन ये बंदा बहुत प्यार करता है और क्यूट सा है, मतलब समझ जाओ। अब मैं और क्या ही बोलूँ। सो थर्ड पार्टी है इश्यूज़, बट ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं भाई आपके बारे में, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। एट द सेम टाइम ये आपको मैनिपुलेट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, कैसे आप पर हक जताया जाए, कैसे आपको काबू किया जाए, कैसे आपको लाइन पे लाया जाए, कैसे आपको जो मैं चाह रहा हूँ वो कैसे होगा भी कि नहीं होगा। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। यार ये फैमिली बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ओवर थिंकिंग करते हैं। ये देख रहे हो, इस तरह से आपको कंधे पर बिठा के, बहुत रोमांटिक बंदा है, बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हो, कंधे पर बिठा के इस तरह से आपको अपने गांव की सैर कराना चाहते हैं, अपने साथ लेकर ऐसे बिठा के। अगर तुम नहीं मानी ना, मैं तुम्हें ऐसे कंधे पे बिठा के 9 2 11 हो जाऊंगा, शराफत से मान जाओ। ये प्लानिंग्स चल रही हैं कि अगर ये नहीं मानी या कुछ नहीं निकला कोई, तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, क्या करूँ, ऐसा
कि मैं इसको मतलब बताऊं कि मैं तुम हाउ मच आई लव यू, यू नो। या लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये देख रहे हो, ये पीछे से उनका हुक लगा रहे हैं या पता नहीं खींच रहे हैं, आई डोंट नो। कुछ तो करना चाह रहा है बंदा, ये देख रहे हो, कुछ तो करना चाह रहा है भाई आपके साथ, कुछ नॉटी सा। तो ये रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत रोमांटिक भी फील करते हैं आपके बारे में रात के टाइम पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत इमोशनली हो रहे हैं, हाँ रोमांटिक भी हो जाते हैं, इमोशनल भी होते हैं, मिक्स सी फीलिंग्स हैं। और ये आपको अपने पास, अपने घर में, अपनी फैमिली में, ये देख रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है, फैमिली में देखना चाहते हैं एनी हाउ, चाहे इनको वो कुछ भी करना पड़े। लुक एट दिस, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम में, इसका मतलब सॉलिड ऑफर होता है। ये देखो, ये बंदा कश्ती में उठा के इसको लेके जा रहा है, ये आपको अपने साथ में भी, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हों तो ये आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। हाय बाप रे, ये देखो गोद में बिठाया हुआ है, दुनिया देखे भाड़ में जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आप फैसला करो भैया, सीधी बात, नो बकवास वाला बंदा है, ठीक है। ये देखो 10 ऑफ कप्स, वो अब ये बांसुरी बजा रहा है, वो ऊपर से खड़े होकर सुन रही है। ये देखो वाइट कैट या ब्लैक कैट, कैट्स लवर हो, कैट लवर हो सकता है ये बंदा, या पेट लवर, इस पर्सन के पास पेट्स हो सकते हैं, कैट्स हो सकती हैं, और कोई कैट वगैरह ये या कोई पेट या कोई कैट वगैरह, कोई डॉगी या कोई पपी, कुछ भी आपको गिफ्ट भी करना चाहते हैं, शायद उन्होंने आपको बोला भी हो। ये देख रहे हो किस तरह से काफ़ी रोमांटिक है भाई, बंदा बहुत रोमांटिक है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। तो लेट नाइट भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है, लेकिन साथ साथ में इमोशनल भी हो जाता है, और सोच रहा है कि कैसे जो है वो आपको अपने पास लेकर आया जाए। ये चीज़ बहुत चलती है इनके माइंड में, क्या ऐसी प्लानिंग करूं, क्या करूं, बिकॉज दे लव यू। ये बात तो तय है। देखो ना, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट वो समटाइम थोड़ा मैनिपुलेट भी हो जाता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स प्यार बहुत करता है, लेकिन उसको वो प्यार जताना नहीं आता है, जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, पता नहीं ऐसा ही कोई सॉन्ग है, सुन लेना, क्या पता उस सॉन्ग में कोई कुछ आपके लिए स्पेशल कुछ हो। तो इस तरह की इनकी कैफियत होती है आपके लिए लेट नाइट को। होप कि आपके साथ रीडिंग आज की रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो आज की लेट नाइट थॉट्स। और ये जो थॉट्स मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये आज रात के हैं, चाहे ये आपको अभी दिन में पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि देखो रात को इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं रात के टाइम पे नहीं बैठकर बना सकती हूँ, तो मैं दिन में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आज रात की ये एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। और आज रात को मैं आपको ये भी बता दूँ, 12 बजे के बाद आज रात को तीनों ग्रुप्स में से, अगर तीनों ग्रुप वाले मुझे देख रहे हैं, आज रात को स्पेशली आपका ग्रुप थर्ड वन, आज रात को 12 के बाद अचानक इस पर्सन का कॉल, मैसेज कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके लिए भी रेडी रहना। अब ये जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। लेकिन मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली जो पिक हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। अब किस किस को होता है कॉल रिसीव, मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।